आगा साहब, शैतान इंसान की जहन और उसकी जिस्म में किस तरह नफूज करता है, और इंसान को क्या करना चाहिए कि जो शैतानी सोच है, शैतान की वो नफूज का जो तरीक़ेकार हैं उनसे बच जाए। देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। जैसे कि दुश्मन जब भी हमलावर होता है तो वो कमज़ोर नुक्ते को देख के उसी से फ़ायदा उठा लेता है, आपके ऊपर हमलावर होता है। इसी तरह शैतान का तरीक़ाकार भी है। जो हमारी कमज़ोरी होती है, हमारे अंदर वीक पॉइंट्स होते हैं, उसी से शैतान नफूज़ करता है और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल गुमराही की तरफ ले जाता है। जैसा कि मिसाल देता हूँ, कोई बंदा इबादत में अच्छा है लेकिन वही बंदा शायद नामहरम के साथ राब्तों में कमज़ोर हो, या कोई बंदा मसलन जिस्मानी इबादत में अच्छा है लेकिन वही बंदा माली इबादत में, जैसा कि खुम्स व ज़कात है, खैरात है, सदक़ात है, उसमें कमज़ोर हो। तो देखिए, हमें चाहिए कि हम अपनी कमज़ोरी को भांप लें और नोट करें कि हमारी कमज़ोरियाँ क्या है। सही। हर बंदे में कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, कोई ना कोई वीक पॉइंट होता है। अगर हमने अपना वीक पॉइंट पहचान लिया तो उसी वीक पॉइंट पे काम करें आप और उसको मजबूत करें, उसी से शैतान को अपने आप से दूर कर दें। इस तरह से शैतान को आप शिकस्त दे सकते हैं, आप अपने आप से दूर कर सकते हैं और आपकी दीनदारी मजबूत हो सकती है। वगरना अगर हमने अपनी कमज़ोरी को नहीं समझा तो हर बंदे में कमज़ोर नुक्ते और वीक पॉइंट्स होते हैं। शैतान उसी वीक पॉइंट से आपको पकड़ कर आपको जहन्नम की तरफ ले जाता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।